बात करेंगे MCS इंडेक्स वर्सेस आउटपुट पावर। MCS इंडेक्स इज नथिंग बट मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम इंडेक्स वर्सेस आउटपुट पावर, दैट इज डिपेंडेंस ऑफ आउटपुट पावर एंड द MCS इंडेक्स जिसके ऊपर रेडियो काम कर रहा है। रेडियो मैन्युफैक्चर क्यों रिकमेंड करते हैं कि हम लो आउटपुट पावर का यूज़ करें और हायर MCS इंडेक्स यूज़ करें, इसको एक्सप्लेन किया गया है। यू कैन सी वी आर यूजिंग low output power and MCS index is quite high over here। इसका रीज़न और कुछ नहीं, केवल रेडियो एम्पलीफायर है विच इज़ द हार्डवेयर इनसाइड द रेडियो। एम्पलीफायर वो पार्ट है रेडियो का जो इंक्रीज़ करता है द पावर ऑफ द सिग्नल जो भी उसको फीड किया जाता है एंड गिव्स ए हायर एंड ए बेटर स्ट्रॉन्गर आउटपुट। सेम चीज़ को XY प्लॉट में हम देख सकते हैं। एक्स एक्सिस पे हमें इनपुट सिग्नल पावर दिखाई गई है एंड वाई एक्सिस पे आउटपुट सिग्नल पावर। यू कैन सी till where it is in the linear region and from where it starts going in the non-linear region। सबसे बेस्ट एंड आइडियली द सिग्नल द एम्पलीफायर जो है दैट शुड वर्क इन अ linear regime, क्योंकि एज वी ब्रिंग द सिग्नल टू द एम्पलीफायर गेट, उसके सामने लाते हैं एम्पलीफायर गेट के सामने, वी गेट द सिग्नल विथ सेम शेप बट हायर पावर एट द आउटपुट। हमें हायर आउटपुट मिलती है उसी सेम सिग्नल की। जो शेप ऑफ द सिग्नल रिमेन्स द सेम, ओनली द पावर इज इंक्रीज एट द आउटपुट। असल में जो एम्पलीफायर जो है ये लीनियर कुछ ही समय के लिए रहता है और कुछ समय के बाद दैट इज एट सम पॉइंट द लाइन स्टार्ट्स बेंडिंग इनटू ए कर्व, और कुछ समय के बाद जो कर्व शेप फॉलो करना शुरू कर देता है, जहाँ पे वो कर्व शेप फॉलो करना शुरू कर देता है उसको हम नॉन लीनियर रजाइन बोलते हैं। इस नॉन लीनियर पार्ट ऑफ द कर्व में द आउटपुट इज स्टिल एम्पलीफाइड, बट आउटपुट तो एम्पलीफाई हो रही है बट जो शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है क्योंकि इट इज़ टेकिंग ए कर्व। ये डिस्टॉर्शन जो है इसको हम व्यू करते हैं कि शायद क्या इट इज़ नॉइस विच इज़ एडेड टू द सिग्नल, जिसके कारण सिग्नल जो डिस्टॉर्ट हो रहा है, दैट इज़ वाई द it is taking a curve instead of being in a linear regime, it is in a non-linear regime। okay, विस्प रेडियो क्या करता है, कॉम मोड को यूज़ करता है, कॉम मॉड्यूलेशन को, ओके, टू एनकोड इन्फॉर्मेशन इनटू RF वेव। RF वेव में एनकोड करने के लिए इन्फॉर्मेशन को। तो जितना हायर द डेप्थ ऑफ द मॉड्यूलेशन, जैसे जैसे हम कॉम का जो है 16 to 32 to 64 to 128, जैसे हम कॉम की डेप्थ बढ़ाते जाएंगे या फिर द MCS इंडेक्स को बढ़ाते जाएंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा SNR की ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज़ बिकॉज द पॉइंट्स आर गेटिंग वेरी क्लोजर एंड हायर द मॉड्यूलेशन द पॉइंट्स आर गेटिंग वेरी क्लोजर, दैट इज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। दैट इज़ वाई वी रिक्वायर हायर SNR, सिग्नल टू नॉइज रेशियो हमें हाई ज़रूरत पड़ेगा। हाई SNR मीन्स व्हाट? हाई SNR मीन्स हमें हायर सिग्नल चाहिए ना एज कम्पेयर टू नॉइज, दैट इज़ व्हाट इज़ हाई SNR। ओके, with the growing demand on signal high SNR with growing MCS तो बढ़ता जा रहा है बट हमें SNR की भी हाई रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, विच अदरवाइज इज लो व्हेन वी इंक्रीज द MCS रेट्स। तो हाई MCS रेट्स इज इक्वल टू रिक्वायरमेंट ऑफ हायर SNR। ओके, दैट इज रिक्वायरमेंट। हमें चाहिए एम्पलीफायर टू वर्क इन ए लीनियर regime if we want to use high MCS rates, because low MCS rates से खाली low SNR पे काम कर सकता है because of the added noise of the amplifier। non-linearity जो है it is not fatal to successful data transfer, तो output power can be high। इसको फिर आप डायग्राम में देख सकते हैं। on the x-axis is MCS index and on the y-axis is output power। Low MCS means low SNR is required, okay, and high power we get it is okay।
For high MCS, high SNR is required, but high power is not okay. High power ठीक नहीं है उसके लिए, हाई MCS के लिए. हाई SNR की रिक्वायरमेंट तो बढ़ती जा रही है, बट हाई पावर ठीक नहीं है उसके लिए. तो हायर MCS रेट्स के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ SNR is increasing, signal to noise ratio is increasing and more SNR is required. और अगर हम हाई आउटपुट पावर को यूज़ करें फॉर हाई MCS रेट, तो उससे क्या हो रहा है, जो नॉइज़ जो है वो भी एम्पलीफाई हो रही है. ओके, द एडेड नॉइज ड्यू टू एम्पलीफायर नॉन लीनियरिटी कैन इंक्रीज द एरर रेट. तो नॉइज़ बढ़ती जाएगी तो एरर रेट भी बढ़ता जाएगा. ठीक है, ऑफ द डाटा ट्रांसफर beyond acceptable levels, or we will not get a proper signal. Alright, there will be more of corrupted signal coming at the output. Accepted levels जो हैं that will not be reached. इसीलिए जो रेडियो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं कि लोअर आउटपुट कोई पावर को यूज़ किया जाए. फॉर हायर MCS रेट में लोअर आउटपुट को, लोअर पावर को यूज़ किया जाए, लोअर आउटपुट पावर को. Here you can see again in the graph, x-axis is MCS index, on y-axis is output power. Okay. Low MCS is equal to low SNR required, high MCS is equal to high SNR required, but low output power will be the better option to reduce noise and interference and getting a good signal and not to corrupt the signal.